हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उदित फार्मा जॉब के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी यानी यूपी में जो फार्मासिस्ट आई है उसका जो पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। हम देखेंगे कि 100 प्रश्न रहेंगे और उसको डिवाइडेड किया गया है 65, 15 और 20 के रेशियो में, यानी 65 यानी 65 प्रश्न जो रहने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस रहने वाले हैं, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। 15 प्रश्न कंप्यूटर से रहने वाले हैं और जो 20 प्रश्न बाकी बचे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके से यानी जनरल नॉलेज से रहने वाले हैं। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है कि नहीं? जी हाँ है। 1/4 माइनस मार्किंग यानी क्या कहते हैं 25%, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो किसी सही प्रश्न का 25% कम कर दिया जाएगा, यानी 25% यानी 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 100% होते हैं, 25 गुणते 4 तो 4 प्रश्न गलत करेंगे इस तरीके से तो आपको पूरे 1 नंबर आपके सही में से काट लिए जाएंगे। तो यहाँ लिखा है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न पत्र होंगे और कुल समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। और ये जो पेपर रहने वाला है सीबीटी बेस्ड नहीं होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला है, ये पेपर बेस्ड रहेगा, ओएमआर सीट पर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन एग्जामिनेशन। परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के नकारात्मक अंकन 1/25 यानी 1/4 यानी 25%, जो उस प्रश्न पत्र के निर्धारित अंकों का 25% होगा। मतलब कि समझो कि आप एक गलत करोगे तो उसका 25% आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा आपके सही में से, ठीक, एक प्रश्न का। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि लगभग पूरे 100 मार्क्स के पेपर होंगे यानी 100 मार्क्स के। और आप देखेंगे कि जो आप सब्जेक्ट नॉलेज यानी फार्मेसी फील्ड से हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो 65% फार्मेसी फील्ड से, 15 प्रश्न जो है कंप्यूटर से और 20 प्रश्न जनरल नॉलेज यूपी के जीके से। तो ज़रूरी नहीं कि आपका फार्मेसी अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको कंप्यूटर भी आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि रैंक तो यही डिसाइड करेगा। आपको जनरल नॉलेज आना चाहिए यूपी स्टेट से। तो जो डिसीजन रहेगा अच्छा रैंक, अच्छा समझे रैंक आना और सिलेक्शन पक्का करना, तो आपका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। चलिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। फार्मास्यूटिक्स है और है फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, मतलब जो आप डी फार्म में पढ़ते हो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट इसमें एडेड हैं। और क्या किया है इसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफाई, जैसे फार्मास्यूटिक्स में तो हम टैबलेट पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर टैबलेट नहीं दिया है, थोड़ा सा सिलेबस को ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो फार्मास्यूटिक्स आएगा ही आएगा। तो अम्ल, क्षार और बफर तो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, अम्ल क्षार जैसे बोलते हैं एसिड बेस, बफर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जीआईटी में भी जो होने वाले एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे आप पढ़ते हो एंटासिड, जेलेसिल एमपीएस पीते हो ना आप, उसकी बात। और आपको देखेंगे टॉपिकल एजेंट, रोगाणुरोधी, यानी टॉपिकल मतलब जो स्किन के सरफेस पर यानी त्वचा के सतह पर हम लगाते हैं, टॉपिकल एजेंट इसको बोलते हैं। वो किसी भी घाव को सूखने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो हमारा टॉपिकल एजेंट में आता है। और देखेंगे हम रोगाणु रोधी यानी एंटी माइक्रोबियल। रोगाणु क्या होता है, माइक्रोब्स बोलते हैं, रोधी जो रोकते हैं उसको बोलते हैं एंटी। तो रोगाणु को रोकने वाले। एस्ट्रिंजेंस को बोलते हैं कसैले पदार्थ। तो जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तो इसको जान पाएंगे। दंत उत्पाद यानी डेंटल प्रोडक्ट, दांत से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। श्वसन उत्तेजक यानी सांस में जो रिस्पायरेशन के स्टिमुलेशन के लिए उत्तेजना करने के लिए यूज होंगे। और कफ नाशक यानी एक्सपेक्टोरेंट इसको बोलते हैं, जो कफ को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। किसी को खांसी होती है और खांसी होती है तो कहते हैं कफ आ रहा है,
तो कफ को बाहर निकालने वाली जो दवाई होगी उसको हमको पढ़ना होगा। और वमनकारी यानी उल्टी कराने वाली टॉक्सिक एंटीडोट जिसको बोलते हैं, जैसे कि आप समझो किसी चीज़ का मात्रा ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, नाश करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक तरीके से सांप काटता है तो उसका एंटीडोट देते हैं ना हम लोग, एंटीवेनम। इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोस्की इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। अकार्बनिक आधिकारिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, इसको पढ़ेंगे जो दिया गया है फार्माकोपिया में। रेडियो फार्मास्यूटिकल, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दवाओं का गुणवत्ता, ये देखिए दवाओं और फार्मास्यूटिकल की गुणवत्ता नियंत्रण, यह जो दवा ले रहे हैं वो किस तरीके का है, अगर है तो अच्छे गुणवत्ता का है कि नहीं, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। फार्माकोनोजी कोग्नोसी टेस्ट, अब एक कोग्नोसी का पार्ट है लेकिन दे दिया गया है सिटिक्स में, तो आपको बस ये पता होना चाहिए आपको सिटिक्स से आएगा, आपको मतलब जो आप डी फार्म में पढ़े हैं उसी के बेस पे आने वाला है इसलिए। कोग्नोसी में क्या रहने वाला है, कोग्नोसी का मतलब जो नेचुरल हमको प्लांट से मिलते हैं जो दवा, उनकी बात करते हैं। उसमें हम देखेंगे लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक जो हार्ट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं हार्ट से रिलेटेड दवा, जैसे डिजिटलिस आप पढ़ोगे। कार्मिनेटिव जो पाचन को सही करें। जीआई रेगुलेटर, गैस्ट्रिक मतलब जो हमारा जीआईटी ट्रैक है उसको सही से संचालन करें। एस्ट्रिंजेंट अभी बता ही दिया हमने कि एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, कसैले पदार्थ होते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, दवाएं जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर काम करती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी की दवाएं जो बीपी में यूज होते हैं। एंटीटर्सिव यानी खांसी, सूखी खांसी की दवाएं। एंटी रिमेटाटिक जो गठिया जिसको बोलते हो, आर्थराइटिस से चीज़ें रिलेटेड है, मतलब एंटी रिमेटिक यानी आपके जोड़ों से रिलेटेड बीमारी। एंटी ट्यूमर, कैंसर की बात करते हैं हम लोग आजकल जो बहुत ज़्यादा हो गया, देखिए एंटी रिमेटिक, एंटी ट्यूमर। एंटी लेप्रोटिक, लेप्रोसी जो होती है। एंटी डायबिटिक जिसको हम बोलते हैं शुगर, यानी क्या बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है इसमें। डायरेटिक्स, ऐसी दवाएं जो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती हैं और हमारे बीपी को भी कम करती हैं, और अगर हमारे शरीर में सूजन हुआ है, अगर पेशाब हमारा ज़्यादा होगा तो सूजन भी कम होगा। एंटी डिसेंट्री, ऐसी दवाएं जो आपके जो पानी जैसा स्टूल हो रहा है यानी टट्टी हो रही है उसको कम करने के लिए जो होते हैं एंटी मतलब विपरीत, डिसेंट्री मतलब टट्टी की बात करते हैं, हम स्टूल की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक यानी ऐसे दवाएं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो होते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी लिविंग नॉन लिविंग सतह को साफ करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। एंटी मलेरिया पढ़ेंगे, मलेरिया के लिए। ऑक्सीटॉक्सिक, ऐसी दवा जो हमारे यूटेरस पर, यानी आपको पता होगा फीमेल में यूटेरस होता है, उसकी बात करते हैं। उसमें ही जो होगा विटामिन, एंजाइम, परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग। विटामिन क्या होते हैं, एंजाइम, परफ्यूम, और उसमें जो फ्लेवर यूज होगा वो कैसे किस तरीके का यूज होगा उसको हम पढ़ेंगे कोग्नोसी में। अब बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं जैव रसायन और क्लिनिकल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब सब लोग जानते हैं कि रोगों की जांच करना को पैथोलॉजी बोलते हैं। क्लिनिकली जांच करना, लिविंग थिंग्स मनुष्य पर जांच करना, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। बायो मतलब होता है जैव, केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो जैव लिविंग, बायो का मतलब जैव यानी लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में केमिकली किस तरीके से, जैसे कि आप बायो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। लिपिड देखेंगे, काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितना एनर्जी देता है। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के विटामिन्स हैं, वसा में, फैट में यानी जल में। एंजाइम्स जो पाचन को बढ़ा देते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि इसका स्कोप रहेगा और सारा जितने भी एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, यानी आपका जो ऊतक रहेगा, ऊतक पढ़ना रहेगा। आपका हड्डी जिसको हम बोलते हैं कि कंकाल तंत्र, इसको स्केलेटल सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम बोलते हैं हृदय वाहिका, और रिस्पायरेटरी को बोलते हैं श्वसन तंत्र।
यूरिनरी को बोलते हैं मूत्र तंत्र, और आपका मस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं पेशी तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो संवेदी हैं जैसे आँख, नाक, जीभ, त्वचा जिसको बोलते हैं क्या संवेदी अंग बोलते हैं, 5 होते हैं जहाँ तक पता है। डाइजेस्टिव पाचन तंत्र, इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी अंग जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एचएपी क्या आपको पूरे यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। और अगला क्या रहा आपका अगला क्या रहा कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, या कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल है, और क्या स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ नॉलेज होंगे। और भाई आप जैसे कि आप खा रहे हो खाना तो न्यूट्रिशन कितना खाना है यानी पोषण इसको बोलते हैं। एंड हेल्थ स्वास्थ्य, फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, पर्यावरण और स्वास्थ्य और किस तरीके से रिलेशन इसको देखेंगे। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो आप माइक्रोबायोलॉजी भाई आप जो भी दवा खाते हो, बुखार आता है या फिर आपको इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोब्स की वजह से होता है, तो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्या माइक्रोबायोलॉजी के मूल सिद्धांत है उसको हम देखने वाले हैं। कम्युनिकेबल डिजीज यानी ऐसे डिजीज जो संक्रमित होते हैं एक दूसरे से। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन जो भी होने उसको पढ़ेंगे, आंतों का संक्रमण। आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज जिसको बोलते हैं कि आर्थ्रोपॉड से उत्पन्न। सरफेस इन्फेक्शन सतह संक्रमण जिसको बोलते हैं। एसटीडी इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, गैर संक्रामक। जैसे आपकी बात करें तो क्या मलेरिया संक्रामक रोग है? नहीं। क्यों? क्योंकि मच्छर काटने से फैलती है। एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। अगला जो रहने वाला है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप देखेंगे जिसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको एक तरीके से समझा ला है, ये ला है, इसमें बताया जाता है कि अगर कोई गलती, जैसे हमारे लिए संविधान है तो फार्मेसी के लिए आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कोई चीज़ आप गलती करते हो तो आपको कितना आपको देना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि आपको कितना लेवी देना पड़ेगा। लेवी मतलब एक तरीके से कि कुछ गलत करते तो उसके लिए एक पैसा रहता है ना, कि आपने गलत किया आपको 20,000 का जुर्माना लगता है, तो जुर्माना इसमें रहता है कि क्या ये गलत किए तो इतना जुर्माना। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया ये इंडिया में किस तरीके से आया, स्टार्ट हुआ, और क्या प्रिंसिपल है इसका इथिक्स क्या है। फार्मेसी एक्ट, प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ फार्मेसी, इथिक्स क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, क्या इसकी नैतिकता है, इसको हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि भाई फार्मेसी एक्ट क्या होता है जो हमारे फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है, 1948 में आई थी। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसके थ्रू आप रिटेल अगर फार्मेसी खोलते हो तो इसी के थ्रू DNC एक्ट एंड रूल की तरफ से आपको क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। ड्रग मैजिक एंड रेमेडीज आप देखेंगे यानी ऐसी दवा जो ऑब्जेक्शनेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि भैया ये आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, और वो लिस्टेड होगा उसमें। और आगे क्या देखेंगे, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग, ऐसी दवा जो नशीली पदार्थ, NDPS एक्ट बोलते हैं इसको, NDPS एक्ट 1885 ईस्वी में आया था। 14 नवंबर जब बाल दिवस था, जहाँ तक पता है तब आया था वो। और हम क्या पढ़ेंगे, लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, अभी 2013 वाला चल रहा है। एंड एज अमेंडेड टू डेट, हाँ लिख दिया ना यहाँ पर कि 1919 तो सॉरी लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी है जो 2016 में 13 में से आया था। और आपका फाइजनर एक्ट पढ़ना है और इसके अमेंडेंट पढ़ना है। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सरसाइज ड्यूटी, एल्कोहल के प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, जो लेवी लगती हैं, जो सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं, कितने % एल्कोहल बनाना चाहिए, तो ये आता है मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में, है ना। अब आगे बढ़ेंगे MTP एक्ट जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। अगर आप किसी बच्चे को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। कितने आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें हमको, संशोधन कब कब हुआ है
वो सारी चीज़ें हमको कोग्नोसी में पढ़नी है और सेलेक्टेड टॉपिक पढ़नी है, अलग से नहीं पढ़ना है। इन्हीं में से प्रश्न आपके बनेंगे और बहुत ढंग से इसमें पढ़ना है। अब हम आते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में क्या है कि फार्माकोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं कि ड्रग किस तरीके से एक्शन करता है हमारे बॉडी में, किस तरीके का प्रभाव देता है, या हमारा शरीर जो है ड्रग के प्रति क्या प्रभाव देता है। इसीलिए इसी में तो वही पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक। तो काइनेटिक में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा शरीर है दवा पर किस तरीके से उसको मतलब डाइजेस्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी ये सारी चीज़। और फार्माकोडायनेमिक में क्या देखते हैं कि दवा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करती है, साइड इफेक्ट देती है, अच्छा इफेक्ट देती है, सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना होता है। इसमें हम पहले तो पढ़ना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दवा को किन किन तरीके से हम अपने बॉडी में ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे पैरासीटामॉल का टेबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, सिरप भी आता है। तो भाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डोजेस फॉर्म में है दवा, तरह तरह के टेबलेट के भी फॉर्म में है, इंजेक्शन के भी फॉर्म में है, ड्रिप के भी फॉर्म में है। तो बेसिकली कौन कौन रूट से हम दवाओं को दे सकते हैं उसको पढ़ना है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दवाओं की कार्यप्रणाली का सामान्य तंत्र, किस तरीके से ड्रग एक्शन करता है हमारे बॉडी में, उसको देखने वाले हैं। और ड्रग जो है 3 जगह इसको मिला, नर्वस सिस्टम पर यानी तंत्रिका तंत्र पर कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ऑटोकार्ड्स क्या होते हैं, ऑटोकार्ड्स को लोकल हार्मोन्स बोलते हैं, हिस्टामिन और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, सारी चीज़ ऑटोकार्ड्स में होते हैं। कार्डियोवास्कुलर ड्रग जिसको हमने बताया हंत, हृदय संवहनी दवाएं जो होती हैं। ड्रग अफेक्टिंग और रीनल फंक्शन जिसको हमने डायरिटेक्स बोला था, वो सारी दवाएं इसमें आएंगी जो कि हमारे किडनी से रिलेटेड फंक्शन को मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे। हार्मोन्स पढ़ेंगे और हार्मोन्स के एंटागोनिस्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक में नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो उसके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आप पढ़ेंगे, सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, सब तो हार्मोन्स है। तो उसका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों हमको पढ़ना रहेगा। ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेशन यानी पाचन तंत्र में कम करने वाले दवाएं। कीमोथेरेपी यानी एंटीबायोटिक की बात की जा रही है और किस क्या क्या कहाँ कहाँ रोल है उसको देखेंगे। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक तो आपको हमने बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना रहेगा फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में। और हमको क्या पढ़ना है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। भाई हम दवा का दुकान खोल रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फार्मेसी में आप भर्ती हो रहे हो या फिर आपको अगर बड़ा पद दे दिया जाए हॉस्पिटल में ही, तो किस तरीके का आपको मैनेजमेंट करना है। ड्रग हाउस कैसे मेंटेन करेंगे और सेल्स को कैसे मेंटेन करेंगे। अगर किसी को आपको संविदा पर रखना हो गया, अगर आपको अथॉरिटी मिल गई तो कैसे रिक्वायरमेंट करेंगे, उसका ट्रेनिंग कैसे कराएंगे और बैंक और फाइनेंस डिटेल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखेंगे हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में देखेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दवा किस तरीके से आपका एक होता है फ्लोर स्टॉक, एक होता है इंडिविजुअल स्टॉक। मतलब बेसिकली हम पढ़ेंगे कि दवा कितने कितने तरीके से क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें। सिस्टम किस तरीके से और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बनता है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है भाई उसको पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। बेसिकली फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी पढ़ेंगे, क्या होता है, इसका रोल क्या है। भाई कोई भी हॉस्पिटल है तो उसमें एक पीटीसी बनती है, वही डिसाइड करती है कौन दवा चलेगा कौन दवा नहीं चलेगा। वो उसमें एक फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, 3 आपके जनरल MBBS फिजिशियन होते हैं, उसकी बात कही जाती है। हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम, ड्रग फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, दवा की जानकारी से रिलेटेड और सर्जिकल ड्रेसिंग रिलेटेड चीज़ें हमको देखने के लिए सिलेबस में मिल रही है, जिसको हमको पढ़ना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो अदर देन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या, हिस्ट्री क्या रहा है और क्या रहा है कि जनरल नॉलेज रिलेटेड हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस और IT गैजेट्स और देयर एप्लीकेशन। जो गैजेट्स हैं आपकी फार्मेसी फील्ड में कौन कौन से हैं और उसके एप्लीकेशन है,
ईमेल आईडी कैसे बनाएंगे उसको पढ़ना रहेगा, प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, मोबाइल किस तरीके से काम करता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, बेसिकली MS वर्ड को पूरी तरीके से जानना रहेगा, सोशल नेटवर्किंग कैसे करना रहेगा, ई गवर्नेंस कैसे करना है, हाँ, और फाइनेंशियल टूल का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, फ्यूचर इसकी, साइबर सिक्योरिटी कैसे आपने आप जैसे डाटा कुछ हो गया हॉस्पिटल का तो सिक्योर कैसे करके रखना है, वो सारी बेसिक नॉलेज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे और इसको पढ़ना रहेगा, जो कि टोटल 15 मार्क्स के आने रहेंगे। और साथ में देखेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, एक जनरेशन सेकेंड, मतलब जो भी जनरेशन बना है कंप्यूटर का किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेट हो रहा है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का ज़माना है, सबको पता है, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसको IoT बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड सारा चीज़ जो बेसिक नॉलेज होता है आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से विकास हुआ, क्या नई चीज़ें हैं, क्या फुल फॉर्म है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। और AI का क्या रोल है उससे प्रश्न एक जरूर बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, अब देख लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट हमारा जो है, जो हमारे 20 मार्क्स के आएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या कल्चर है, क्या आर्ट है, क्या वास्तुकला है, क्या त्यौहार है, क्या लोक नृत्य है, साहित्य क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं किस तरीके से है, किस एरिया में क्या ज़्यादा मतलब विरासत क्या है, सामाजिक रीति रिवाज क्या है, पर्यटन कौन कौन से हैं, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वन जीव खान और खनिज कैसे है, अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन है, व्यापार के क्या है, राज्य व्यवस्था कैसी है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, ये सारी जो बेसिकली जो जनरल नॉलेज है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो GK है उसको पता होना चाहिए आपको। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे इसमें। तो यही था आपका जो है संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन था। तो इसी तरीके का वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, उदित फॉर्मज आपके साथ। हम ला रहे हैं एक सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे जिसको आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसको हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। कोई डाउट हो सिलेबस से रिगार्डेड तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर मिलेगा।